नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। सुनील एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज आपके लिए लेकर आए हैं 27 और 28 जुलाई का करेंट अफेयर्स, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने तो ये कौन बने हैं? तो आलोक अराधे जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो यह है अंशुमन झिंगरन जो है तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, ये कब किया जाएगा? तो ये 17 जुलाई से लेके 27 सितंबर के बीच में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 10 साल बाद दिलीप ट्रॉफी 2023 पर कब्जा किया तो ये किस क्षेत्र ने किया है भारत के? तो ये दक्षिण क्षेत्र के क्रिकेटरों ने टीम में 10 साल बाद 2023 में दिलीप ट्रॉफी पे कब्जा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? तो ये बन रहा है कहाँ? भारत में। और इससे पहले कहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था? तो ये था अमेरिका के पास। तो बताइए कि भारत में किस राज्य में ये कार्यालय भवन बन रहा है? तो ये है गुजरात में। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यभूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हुआ है तो ये कौन सा राज्य हुआ है? तो ये है उड़ीसा को ही देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यभूमि सम्मान पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, देश में पहली बार 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहुंचा है तो ये कितना पहुंचा है? 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। 8 क्या कहता है कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? तो गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले हैं 3.5 करोड़ लोग। ठीक है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ये 3.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना है तो ये न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 12 नंबर प्रश्न है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ये हो रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये है अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम और नए साईराम को क्या मिला है? फ्रांसीसी सरकार द्वारा संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ब्रायन टेबर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे क्या थे? वे एक क्रिकेटर थे। ब्रायन टेबर जो थे वो एक क्रिकेटर थे। अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX से संयुक्त अभ्यास करेंगे? तो ये है भारत और इंडोनेशिया के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे। तो आइए अब देखते हैं 28 जुलाई का करंट अफेयर्स। 28 जुलाई का करंट अफेयर्स क्या कहता है? 15 इसका भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसका है कि कौन फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये है गुजरात राज्य में ही फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? तो ये है चीन जो है क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार 3 नंबर प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? तो ये है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये क्या करेंगे? 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेंगी। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर देखिए क्या है कि कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? तो ये है दिल्ली सरकार जो है 2023 तक ज़रूरतमंदों परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएंगी। अगला 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्रिकेटर लाहिरू थिरमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के हैं? तो वे हैं श्रीलंका के।
अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में, हमारे बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर है, चिराग शेट्टी और सात्विक कसाईराज रंकरेड्डी की भारतीय जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता है? तो ये कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है लंदन। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न कहता है कि जारी हेनले पासपोर्ट, 10 नंबर प्रश्न है, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर जो है शीर्ष पे रहा है पासपोर्ट इंडेक्स में, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, जगुआर लैंड रोवर ने किसे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है? तो ये है एड्रियन मार्ड्रेल। एड्रियन मार्ड्रेल जो है, इन्हें जगुआर और लैंड रोवर ने 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। ठीक है, अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी की राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्ति किया है? तो ये है शमीना सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, टाटा समूह कहाँ EV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये है यूके में। ये यूके में टाटा समूह क्या कर रहा है कि EV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री का स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वे हैं विराट कोहली। विराट कोहली जो है टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वे क्या थी? वे गणितज्ञ थी। डॉक्टर मंगला नार्लिकर जो है उनका निधन हो गया, हाल ही में निधन हो गया, तो वे थे एक गणितज्ञ। ठीक है, तो ये रहा आपका 30 प्रश्न आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे के लिए हम और से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।